जनवरी 11। हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक है सिंहों की मांद से बाहर, एमी बाउचर पाई की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग दानियेल अध्याय 6 10 से 23 वचन तक। जब दानियेल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थीं, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियेल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। अतः वह राजा के पास जाकर उसकी राज्य आज्ञा के विषय में उससे कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसे आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता से विनती करेगा, वह सिंहों की मांद में डाल दिया जाएगा? राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मादियों और फारिसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार ये बात स्थिर है। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो दानियेल है, उसने, हे राजा, ना तो तेरी ओर कुछ ध्यान दिया और ना तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर। वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। यह बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियेल को बचाने के उपाय सोचने लगा, और सूर्य के अस्त होने तक उसे बचाने का यत्न करता रहा। तब वे पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे, हे राजा, ये जान रख कि मादियों और फारिसियों में यह व्यवस्था है कि जो निषेध आज्ञा या आज्ञा राजा ठहराए, वह नहीं बदल सकती। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियेल को लाकर सिंहों की मांद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियेल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, वह तुझे बचाए। तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया, और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मोहर लगा दी कि दानियेल के विषय में कुछ बदलने ना पाए। तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा, और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई, और उसे नींद भी नहीं आई। भोर को पौ फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गड्ढे के निकट आया तो शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियेल से कहा, हे दानियेल, हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, तुझे सिंहों से बचा सका है? तब दानियेल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण ये है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियेल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। अतः दानियेल गड्ढे में से निकाला गया, और उस पर हानि का कोई चिन्ह ना पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। मुख्य वचन दानियेल अध्याय 6 वचन 22। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा। जब ताहीर और उसकी पत्नी डोनिया यीशु में विश्वासी बन गए, तो वे जानते थे कि उन्होंने अपने देश में उत्पीड़न का जोखिम उठाया है। दरअसल एक दिन ताहीर की आंखों पर पट्टी बांधी गई, हथकड़ी लगाई गई, कैद किया गया और अपने धर्म का त्याग करने का आरोप लगाया गया। मुकदमे में पेश होने से पहले वह और डोनिया सहमत हुए थे कि वह यीशु को धोखा नहीं देंगे। जब सजा सुनाई गई तो वह हैरान हो गया। जज ने कहा, पता नहीं क्यों, लेकिन
मैं तुम्हें वेल और शेर के मुंह से निकालना चाहता हूं। तब ताहिर जान गया कि ईश्वर कार्य कर रहा है। अन्यथा बाइबल में 2 पदों का संदर्भ देने वाले न्यायाधीश की वह व्याख्या नहीं कर सकता था। ताहिर को जेल से रिहा कर दिया गया और परिवार को बाद में कहीं और निर्वासन मिला। ताहिर की आश्चर्यजनक रिहाई में दानिएल की कहानी की प्रतिध्वनि है। एक कुशल प्रशासक उसे पदोन्नत किया जाने वाला था, जिससे उसके सहयोगियों को जलन हुई। उसके पतन की साजिश रचते हुए उन्होंने राजा दारा को राजा के अलावा किसी और से प्रार्थना करने के खिलाफ एक कानून पारित करने के लिए मना लिया, जिसे दानिएल ने नज़रअंदाज कर दिया। राजा दारा के पास उसे सिंहों की मांद में डालने के अलावा कोई चारा नहीं था, परंतु परमेश्वर ने दानिएल को बचाया, उसे मृत्यु से बचाया, जैसे उसने न्यायाधीश की आश्चर्यजनक रिहाई के द्वारा ताहिर को बचाया। बहुत से विश्वासी आज यीशु का अनुसरण करने के लिए दुख उठाते हैं और कभी कभी उन्हें मार भी दिया जाता है। जब हम उत्पीड़न का सामना करते हैं तो हम अपने विश्वास को गहरा कर सकते हैं। जब हम समझते हैं कि परमेश्वर के पास ऐसे तरीके हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जान लें कि आप जिस भी लड़ाई का सामना करते हैं उसमें वह आपके साथ है। जरा सोचिए, ताहिर और डोनिया की रिहाई की कहानी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप परमेश्वर की असीमित शक्ति पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? आए हम प्रार्थना करें। बचाने वाले परमेश्वर, जब बाधाएं दुर्गम लगती हैं, मुझे आप पर भरोसा करने में मदद करें। आमीन।